तो दोस्तों ये समन संघ है 10 गोल्डन विनय केवल समन। समन का मतलब क्या है ये बताइए पहले हमें आप। समानता। आज जो ये 14 अप्रैल का मेला है ये हम ऐसे महान व्यक्ति की याद में मनाते हैं जिसने हमको ये ज्ञान दिया कि भारत में जो संघर्ष है वो एक संस्कृति और एक संप्रदाय के बीच में है। समण संस्कृति और बमण संप्रदाय। भारत का इतिहास कुछ नहीं है, डॉक्टर अंबेडकर बताते हैं भारत का इतिहास बमण और समण के बीच का संघर्ष है। तो बमण जो है, बमण तो सिर्फ ये कहता है कि मैं बमण हूँ और सारे समणों को 6743 जातियों में बांट देता है। बमण कभी भी ये नहीं कहता कि जो 6743 जातियाँ बटी हुई हैं ये जातियाँ नहीं है, जबकि ये सारी की सारी एक संस्कृति हुआ करती थी। ये पुरानी संस्कृति है, यहाँ की संस्कृति, और ये बुद्ध से भी पहले की संस्कृति हुआ करती थी। आप इसको इससे मत कंफ्यूज कीजिए कि ये बुद्ध के अनुयायी हैं, आप इससे मत कंफ्यूज कीजिए कि अम्बेडकर के अनुयायी हैं, आप इसको इससे भी मत कंफ्यूज कीजिए कि रविदास के अनुयायी हैं या गाड़गे बाबा के अनुयायी हैं। ये भारत की जो पुरातन संस्कृति है, जो असल संस्कृति है भारत की, ये सारे के सारे उस संस्कृति के लोग हैं। और इस संस्कृति में डॉक्टर अंबेडकर भी आते हैं, बुद्ध भी आते हैं, कबीर भी आते हैं, रविदास भी आते हैं, गाड़गे भी आते हैं, गुरु नानक देव जी भी आते हैं। जितने भी हमारे भारत के संस्कृति के को आगे बढ़ाने वाले जितने लोग रहे हैं वो सारे के सारे लोग इस संस्कृति में आते हैं। और यहाँ हजारों लाखों लोग जितने आए हैं ये सारे के सारे लोग इसी संस्कृति के लोग हैं। आपको शायद अपनी आइडेंटिटी पता नहीं होगी, आप अपने आप को किसी जाति के नाम से आइडेंटिफाई करते होंगे, किसी संगठन के नाम से आइडेंटिफाई करते होंगे, किसी दुकान मकान के नाम से आइडेंटिफाई करते होंगे, लेकिन सारी जितनी ये आइडेंटिटी हैं, ये सारी जितनी छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज हैं, ये मिलके एक नदी बनाती हैं जिस नदी को बोलते हैं समणों की संस्कृति, समण संस्कृति। ये समण संस्कृति का मैं एक वाहक हूँ, इसलिए मैं समण हूँ। डॉक्टर अंबेडकर भी कहते थे मैं समण हूँ। भगवान बुद्ध को भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? महासमण। महासमण यानी उस समय की समणों की संस्कृति में जो उत्तम पुरुष रहे, जो उस समय के सबसे महान पुरुष रहे, वो हुए क्या? महासमण। ये समण संस्कृति है। अब आप पूछो कि ये काम कैसे करता है, या आपके जो सवाल है वो आप पूछो। जी बताइए काम कैसे? इसका कोई नेता नहीं होता, इसका कोई चालक नहीं होता, इसका कोई अध्यक्ष नहीं होता, इसका कोई महासचिव नहीं होता, इसका कोई कोषाध्यक्ष नहीं होता, इसका कोई खाता नहीं होता, इसकी कहीं कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं होती, इसकी कोई मंच नहीं होती, इसकी कोई माला नहीं होती। जैसे ये साधारण लोग जिनको ये समझ आ गया, आप यहाँ देख रहे हैं, और ऐसी हजारों की भीड़ पीछे है, इन सब लोगों को समझ आ गया है कि जाति से हमारी पहचान नहीं होती, इन सब लोगों को समझ आ गया है कि संगठनों से हमारी पहचान नहीं होती, हमारी पहचान सिर्फ एक शब्द से होती है, समण। जिसको समझ आता जाता है वो कारवां पे जुड़ता जाता है और कारवां आगे बढ़ता जाता है। जैसा आपने देखा, इनका कोई लीडर नहीं है किसी का भी। तो आप ये बताइए कि समण संस्कृति का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो क्या है? समण संस्कृति का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो ये है कि जब आप पहले जाते हैं, आप मुझे ये बताइए कि जो डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाले यहाँ इतने सारे लोग आए हैं, तो क्या डॉक्टर अंबेडकर के पैदा होने से पहले भी डॉक्टर अंबेडकर को मानते थे? नहीं मानते थे ना। तो किसी के तो वाहक रहे होंगे, किसी के तो कहे पे चलते होंगे। तो वो कोई कहेगा कि जी हम उससे पहले चलते थे गुरु रविदास जी के कहने पे, तो गुरु रविदास जी के जो फॉलोवर हुए वो तो गुरु रविदास जी के आने के बाद हुए। तो कोई बहुत ज्यादा कोई कहेगा तो ये कहेगा जी हम सारे के सारे बुद्धिस्ट हैं, हम बुद्ध को मानने वाले हैं। अरे बुद्धिस्ट भी तो तब बने जब बुद्ध आ गए, उसके बाद ही तो बुद्धिस्ट बने। तो उससे पहले क्या थे? उससे पहले सारे के सारे समण ही थे। और ये सारी जितनी भी इसमें से नदियाँ निकली हैं ना छोटी छोटी, ये सारी, चाहे वो रविदास की हो, चाहे वो अंबेडकर की हो, चाहे वो बुद्ध की हो, चाहे वो गुरु घासीदास की हो, चाहे वो गाड़गे बाबा की हो, वो सारी की सारी समण में से निकली है। इस शब्द की जो खासियत है वो मैं बता देता हूँ 1 मिनट में। इस शब्द को मैनिपुलेट करके जब भी कहीं की संस्कृति बदलनी होती है तो सबसे पहले उसकी भाषा के साथ छेड़छाड़ कर दो। जब भी कहीं की संस्कृति बदलनी होती है उसकी भाषा को बदल दो। वो जो हमारी पुरानी प्राकृतिक भाषा थी जिसको हम पाली भाषा कहते हैं, वो पाली भाषा हमारी संस्कारित करी। और पाली भाषा के अंदर श्र नहीं होता, जो श्रवण वाला श्र होता है वो श्र नहीं होता, वो स ही चलता है। तो क्या किया कि पाली भाषा को संस्कारित किया और समण का क्या बना दिया? श्रमण। श्रम करने वाले लोग, श्रमजीवी लोग। अरे तुम तो मेहनत करके खाने वाले श्रम लोग हो, तुम तो श्रम करने वाले लोग हो। और ये चालाकी से इतना अच्छा जो शब्द था हमारी संस्कृति का समण, उसको बदल के श्रवण कर दिया और हमें बना दिया क्या? मजदूर। जबकि हम क्या हैं? हम IAS हैं, हम PCS हैं, हम जज हैं, हम वकील हैं, हम डॉक्टर हैं।
कहते हैं तुम्हारी जो जाति है वो उससे जानी जाएगी जो तुम्हारे बाप दादा ने काम जब किया। आपके पास सब कुछ है तो फिर अब आप क्या मांग रहे हैं? नहीं, हम कुछ नहीं मांग रहे। हम किसने कहा आपसे मांग रहे हैं? हम नहीं मांग रहे किसी से। आप बोल रहे थे। नहीं 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 नहीं, हम रुक जाओ, हम मांगते नहीं है। हम किसी को कहीं जाके धरना नहीं करते, प्रदर्शन नहीं करते। हम ये नहीं कहते हैं कि हमारे आदमी को मूंछ काटने पे मार दिया, रखने पे मार दिया। हम ये नहीं कहते हमारे बच्चों को घड़े पे पानी पीने में मार दिया। हम ये नहीं कहते कि हमारे लड़के को घोड़ी पे चढ़ रहा था उससे उतार दिया। हम ये कहते हैं कि भैया तुम जो बटे पड़े हो इस कारण से तुमको घोड़ी से उतार देते हैं। तुम जो बटे पड़े हो इस कारण से तुम्हारी मूंछ रखने पे तुमको मार देते हैं। तुम जो बटे पड़े हो तुम्हारे बच्चे को घड़े से पानी पीने में मार देते हैं। तुम सारे इकट्ठे हो जाओ, अपनी जाति, अपना संगठन, अपनी राजनीति रखो अपनी जेब में। पहले अपनी एक आइडेंटिटी समझ लो, तुम समझो। अगर तुम समझो, कोई माई का लाल तुमको छू नहीं सकता। जो अधिकार तुम्हारे जा रहे हैं वो घर आएंगे और जो चले गए वो थाली में रख के वापस आएंगे। जैसे 2 अप्रैल 2018 को जब SC/ST जो एक्ट था, एट्रोसिटीज में प्रोटेक्शन का एक्ट था, वो एक्ट हमारा खत्म हो गया तो सारे नेता भाग गए, सारे संगठन वाले भाग गए, सब भाग गए। कईयों ने तो पत्र लिख के बोल दिया जी इस आंदोलन से हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो क्या हुआ? तो ये हुआ हमारे जैसे साधारण मानुष, हमारे जैसे सीधे साधे लोग जिनको ये दर्द था कि भैया हमारी प्रोटेक्शन चली गई, वो बिना बैनर के, बिना नेता के, बिना मालिक के, बिना किसी के सड़क पे उतरे, 4 घंटे उतरे और हमारा अधिकार थाली में रख के और पहले से ज्यादा ताकतवर होके वापस आया। जो एट्रोसिटी एक्ट का मामला आप बता रहे हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फिर से उसको जैसे कि तैसा कर दिया। कहाँ कर दिया? कौन सी जजमेंट है? एंटीसिपेटरी बेल का प्रोविजन अभी भी है। एंटीसिपेटरी बेल सुप्रीम कोर्ट के पास, देखो ऐसा होता है, सुप्रीम कोर्ट जो होती है ना या कोई भी कोर्ट होती है, उसके पास कुछ इनहेरेंट पावर्स होते हैं, वो उनका यूज करके कुछ ना कुछ ऑर्डर्स पास कर देते हैं। उसमें हम नहीं जाते क्योंकि वो हमारा विषय नहीं है। हम किस बात में जाते हैं? हम इस बात में जाते हैं, क्या आपकी प्रोटेक्शन के लिए आपके जजेस सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं? क्या आपकी प्रोटेक्शन के लिए आपके बड़े बड़े वकील सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं? क्या आपकी प्रोटेक्शन के लिए हाई कोर्ट में आपकी जजेस बैठे हैं? क्या आपकी उतनी भागीदारी है? भागीदारी तो आपकी है नहीं। भागीदारी होगी कैसे? जिनका घर टूटा हुआ होता है, जिनके घर के लोग बिखरे हुए होते हैं, कोई भी आ जाता है उस घर में घुस जाता है, उसका माल, उसकी बेटी, उसका गहना, उसका लत्ता कपड़ा सब ले जाता है। इसलिए समड़ों के जो ये 6,743 टुकड़े तो जातियों के और 29 लाख टुकड़े संगठन के। यहाँ आज आप देखो, यहाँ इतने सारे बैनर लगे हुए हैं, यहाँ इतने सारे टेंट लगे हुए हैं। क्या करते हैं? टेंट लगाएंगे, 2 तरफ से बंद कर देंगे। अबे बराबर में जिसका टेंट लगा हो तुम्हारा भाई नहीं है क्या? या उसके बराबर में जिसका टेंट लगा हो तुम्हारा भाई नहीं है क्या? क्या छोटे छोटे दरबे बना रखे हैं? ये एग्जाम्पल है SC/ST पे जो एट्रोसिटीज होती है उनका। सबने अपने अपने दरबे बना रखे हैं। कोई भी बराबर वाले से मिलने को नहीं तैयार, बात करने को नहीं तैयार। किसी को तुम ये हमने बाबा साहब के फोटो मांगे, बांटे, ये सबको दिए हमने। यहाँ बहुत सारे लोग आप देखोगे, हमने हजारों हजार ये बांटे। लेकिन बाबा साहब का फोटो लगाने में तकलीफ है। क्यों? क्योंकि इस पे लिखा हुआ है मैं समण हूँ। अपनी आइडेंटिटी से घबराते हैं, अपनी आइडेंटिटी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। जो आइडेंटिटी दूसरे ने दी हुई है, मुझसे कहेगा कि तुम तो भैया, तुम्हारे तो बाप दादा चमड़े का काम करते थे, तुम्हारे बाप दादा तो सफाई का काम करते थे, वो तो कुंभकार थे, वो तो कुम्हारी का काम करते थे, मैंने तो नहीं देखा। चलिए अब वो कह रहे हैं निकलो यहाँ। नहीं, आप निकलो, आओ ना, इसको पूरा करते हैं। मैंने तो नहीं देखा। मैंने तो देखा मेरे बाप दादा वकील, मेरे बाप दादा अफसर, मेरे बाप दादा व्यापारी। तो मेरी अगर जांच काम से होगी तो आपके काम से होगी, या जिस काम को मैंने देखा नहीं उससे होगी। इसलिए ये जो टुकड़े हैं ना, इन टुकड़ों को खत्म करने का ये शब्द है, ये आप देख लो कि ये समण शब्द है। इस शब्द से खत्म हो सकते हैं वो टुकड़े, वरना नहीं हो सकते। चलिए, थैंक यू सो मच।